देखिए पैसा अरे काम करूंगा। देखिए तुम्हारा कुछ नहीं होगा। चक्कू जब करो जब चक्कू चक्कू जब करो। अरे बताओ तो जरा भैया, ये 7 साल से विश्वविद्यालय में कौन सा कोर्स कर रहे हो तुम? हाँ, कौन से महापुरुष हो तुम? कौन से महापुरुष हो? हाँ, अनुशेष में हुआ आज हम जिस क्लास को पढ़े हैं हाँ? एकदम गहराई में डूब के पढ़े हैं। हम भी पिछले 6 साल से इसी गहराई में डूबे हुए हैं। हम भी तो जानते हैं। अब बोलो, अरे हम कहते हैं आपको हमारी कंप्यूटर से परेशानी का है, हैं? क्या परेशानी है? अच्छा अभी बताओ, लोग 6 साल PhD काहे करते हैं? काहे बना? अरे उनका फंडामेंटल से क्लियर नहीं हो पाता। यही पर क्लियर करेंगे ताकि PhD एक इंसान जाना है। जाने नहीं हम इस विश्वविद्यालय की पढ़ाई को 7 साल से बढ़ावा दे रहे नेता गुड्डू बाबू हैं। अरे नेता गुड्डू बाबू हैं हम। अच्छा, तो अब पहचाने वही गुड्डू बाबू जो शिक्षिका को लव लेटर लिखवा रहे थे, वही ना? यार शिक्षिका भी नमस्कार। अरे ऐसे लोग नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, हम शिक्षिका जी के लिए भरते हैं। अगर थोड़ी से खाली हो तो हमें भी अपने पास कहा है गुरुजी कि हमको भी इस विश्वविद्यालय में रहना है और शिक्षिका जी को भी रहना है। आप लोग एकदम प्रोपेगेंडा करते हुए लव लेटर था। अरे वो लव लेटर नहीं था, वो तो अप्लाई फॉर्म था। ऑनलाइन में होकर ऑफलाइन परीक्षा दो, साथ ही साथ विश्वविद्यालय की सेवा करो। जाओ तुम सेवा करो। अरे नाम क्या कर रहे हो तुम? काहे परेशान हो जा रहे हैं? अरे हम जाते हैं पढ़ने की करोगे क्या? भाई क्या करोगे? अबे रुको भैया, एक बात बोलो। ये मास्टर जी तो बड़े होशियार निकले। इन्होंने तो पर्चा ही बदल दिया। जो कल रात हम उनकी ऑफिस चलाए थे ना, वो बदल दी। अच्छा बदल दिए? ये बदल दी। ठीक है, वो मास्टर जी की इच्छा। अब यात्रा नहीं, डर होगा फोन पंप। हेलो, बम फूटा, बेचारा राम खिलावन खतरे में पड़ गया उसका जीवन। आया था पढ़ने, था उसका नेक इरादा, था बच्चा भोला भाला सीधा साधा। इधर हुआ जब बच्चे की हालत का संज्ञान, अस्पताल भाग कर पहुंचा तुरंत किसान। डॉक्टर बोला मरीज को देखेंगे ऐसे, जब अस्पताल में पहुंचाओगे तुम पूरे पैसे। छोड़ो अब यहीं पर रोकते हैं किसान के बच्चे की गाथा। आइए आपको नए रंगमंच के नए चरित्र से मिलवाता कि गाते हैं जिनकी बचपन से कथाएं बालक। नाम है उनका सुनो सांसद प्रजा पालक। नारी शिक्षा नारी आधुनिकरण में ना हो देरी, इसलिए 7 नारियों को बनाया तक पर्सनल सेक्रेटरी। क्षेत्र के हर एक शराब खाने में जाकर पीते हैं शराब। इससे मत समझिए कि उनका चरित्र है खराब। वो चेक करते हैं कि कहीं क्वालिटी में ना हो आना कानी, ठेकेदार ने कहीं शराब में ना मिला दिया हो पानी। राजनीति में युवाओं को लाने का है उनका नेक विचार। ढूंढ रहे हैं इसलिए युवा बालक सुकुमार। ढूंढते ढूंढते जब हो गए वो बेकाबू, तब जाकर कहीं मिले उनको अपने पुत्र गुड्डू बाबू। तब जाकर उनको कहीं मिले अपने पुत्र गुड्डू बाबू।
एकदम ही गिर गया। पिछले 20 वर्षों से राजनीति से संन्यास लेना चाहता, लेकिन कोई युवा नेता मिलता ही नहीं जो इस जिम्मेदारी को उठा सके। मजबूरी में मुझे अपने ही कंधों पे ये बोझ उठाना पड़ा, लेकिन अब आप लोगों के सामने एक युवा नेता तैयार हो चुका है, हमारे खुद गुड्डू बाबू। दादा, आप चिंता बिल्कुल न करो। गुड्डू बाबू में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। इन्हें कौन नहीं जानता कॉलेज में? स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर तक सारे आशीर्वाद देते हैं। भाइयों, आप लोगों का सहयोग तो बना नहीं, दादा वो तो है। पर अपने युवा नेता का परिचय कराने हम लोग अपने क्षेत्र चलते। दादा की जय, गुड्डू बाबू की जय, दादा की जय, गुड्डू बाबू की जय, दादा की जय, गुड्डू बाबू की जय। अरे देखो देखो, हमारे सांसद जी आ गए। हमारे पुण्य भाग जागे 2 साल बाद सांसद जी के दर्शन प्राप्त हुए। प्रणाम दादा। अरे आपको जनता और हम आपके सेवक, आप जवादेश दोगे तो खाली हो जाएंगे। दादा, ए भाई, आप लोग खड़े क्यों? बैठ जाओ, बैठ जाओ। और बताइए, आप लोग की सेवा कैसे कर सकता हूँ? हुजूर, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपने जो बिजली लगवाई वो आने के बाद उसके खंभों के बच्चों ने निशाना मार मार कर और चोर का चोरी करने लगा। अब तो बिजली के नाम पर बस धंधा ही बना। अरे भाई, यही तो सच्चा विकास है। खंभा तो अशोक ने भी गड़वाया था, जो दिल्ली में आज तक गड़ा है। दिल्ली के लोग खंभे को विकास के नाम पर ही देखने आते हैं। सरकार, आपने जो नाली खुदवाई थी वो तो ईट मोहन सीमेंट के साथ बह गई। अब तो वहां नाली के नाम पर कुछ अवशेष ही नहीं बचा। मैंने ठेकेदार की इसकी शिकायत की थी और उन्होंने मुझसे कहा कि सरकारी नाली ऐसी होती है। और तो और, अब नाली के नाम पर वहाँ एक साइन बोर्ड सा बना गया है। बोर्ड हमारे विकास का प्रतीक है। आप हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़िए तो पता चलेगा कि वहाँ सिर्फ बोर्ड ही बचे थे, क्योंकि आज तक संग्रहालय में रखे जाते थे। देख लेना, एक दिन ऐसे ही बोर्ड संग्रहालय की शोभा बढ़ाएगा और कहा जाएगा ये गांव इतना विकसित था। सरकार, इतना विकास तो आपने पहले ही करा दिया था। इतनी जिंदगी में हमने पक्की नाली और बिजली का बल्ब तो देख लिया, गांव का विकास कैसे होगा? क्या बताएं, यही चिंता तो हमें पल पल खाए जाती। रातों को चैन से सो नहीं पाता, नींद की गोलियां खाकर सोता हूं। इसीलिए आप सबों के सामने युवा नेता को उपस्थित किया हूं, जो इस विकास की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। मिलिए अपने युवा नेता गुड्डू बाबू से। आप सबके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। हम इस गांव की इस विकास की परंपरा को किसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। बोलो गुड्डू बाबू की